हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी अरनमने 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट के एक गांव से, जहाँ पर एक पुजारी अपनी बेटी के साथ बोट में कहीं जा रहा था। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि पड़ोस के गाँव में ही देवी माँ की बहुत बड़ी पूजा रखी थी। एक्चुअली ये पूजा 10 साल में एक बार होती थी और पंडित जी भी उसी पूजा में अपनी बेटी को ले जा रहे थे। जब उनकी बेटी उनसे पूछती है कि ये पूजा क्यों रखी जाती है, तो पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पर एक बाघ नाम की बुरी शक्ति थी जो लोगों को मारकर उनका रूप लेती थी और फिर उनके घर वालों को भी मार दिया करती थी। वो शक्ति जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकती थी। फिर एक दिन पंडित जी के पूर्वजों ने उस शक्ति को कैद किया और उसे पानी के अंदर रख दिया। तभी से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये पूजा रखी जाती है। अब पंडित जी की बेटी पानी से खेल रही थी, तभी उसके हाथ में कुछ लग जाता है और हाथ से खून आने लगता है। तो वही पंडित जी जब पतवार चला रहे थे तो उनकी पतवार नीचे लग जाती है और वो बाघ नाम की शक्ति जिसमें बंद थी वो टूट जाता है, जिससे वो बाघ बाहर आ जाती है। अब पंडित जी जब पीछे देखते हैं तो उनकी बेटी एक मछली पकड़कर बैठी थी। ये देखकर पंडित जी उसे समझाने लगते हैं कि वो मछली को फिर से पानी में छोड़ दे, लेकिन उनकी बेटी वो मछली खाने लगती है और ये देखकर पंडित जी काफी शॉक थे। तभी वो देखते हैं कि उनकी बेटी की डेड बॉडी पानी में पड़ी थी। ये देखकर पंडित जी समझ जाते हैं कि ये बाघ शक्ति ने उनकी बेटी को मार दिया है और अब वो उन्हें भी मार देगी। इससे पहले कि वो शक्ति उनके ऊपर हमला करती, पंडित जी उसके ऊपर पवित्र जल डाल देते हैं और उस बाघ शक्ति की आत्मा को एक कलश में कैद कर देते हैं। अब देवी माँ का फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से बाघ शक्ति भी काफी कमजोर थी। वो पंडित जी से कहने लगती है कि उसे उसकी आत्मा वापस दी जाए, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि उसने उनकी बेटी को मार दिया, इसलिए अब उसे उनकी बेटी बनकर रहना होगा। अब उस बाघ शक्ति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पंडित जी की बात मान लेती है। एक्चुअली पंडित जी उस बाघ शक्ति को अपने घर इसलिए लेकर गए थे क्योंकि अगर उनकी वाइफ को पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई है तो वो भी मर जाएगी। इसलिए पंडित जी ये नाटक कर रहे थे कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। जिसके बाद हम सर्वानंद नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो कि काफी ऑनेस्ट लॉयर था, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आता था। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आती है और वो एक कपल को लेकर आई थी। एक्चुअली वो कपल शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की काफी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, इसलिए कोई भी उनकी शादी करवा नहीं रहा था। अब ये सुनने के बाद सर्वनन उस लड़की से कहता है कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन तभी वहाँ पर लड़की के घर वाले आते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर सर्वनन को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेल्वी है और ये सुनने के बाद सर्वनन उन सभी लोगों को पीट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्वनन की सेल्वी नाम की एक बहन है। 10 साल पहले सेल्वी ने भागकर शादी की थी और तब सर्वनन उसकी मदद नहीं कर पाया था, इसलिए जब भी कोई सेल्वी नाम की लड़की उससे मदद मांगती है तो सर्वनन उनकी हेल्प करता है। अब सर्वनन सबको पीट देता है और उनकी शादी करवा देता है। जिसके बाद हम सेल्वी को देखते हैं जो अपने पति संतोष और 2 बच्चों के साथ काफी खुश थी। सेल्वी के हस्बैंड का नाम संतोष है और वो एक सिविल इंजीनियर है। तो वही सेल्वी के 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम है शक्ति और बेटे का नाम उसने सर्वनन रखा था क्योंकि सेल्वी भी अपने भाई को बहुत मिस करती थी। जिसके बाद हम संतोष को देखते हैं जो रोज की तरह जॉगिंग के लिए निकलता है। रास्ते में उसे रवि नाम का लड़का मिलता है जिसने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था और वो उसी का वीडियो शूट कर रहा था। वहाँ से संतोष जब उसे बाय बोलकर आगे जाता है तो वहाँ पर धुआं आने लगता है। ये देखकर संतोष काफी शॉक था। तभी वहाँ पर बहुत सारा धुआं आ जाता है और संतोष की वहीं पर मौत हो जाती है। एक्चुअली वो एक जंगल टाइप एरिया था, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वही हम सेल्वी को देखते हैं जिसके पास संतोष वापस आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। लेकिन सेल्वी अपने हस्बैंड से किस मांगती है। जैसे उसका हस्बैंड किस करने वाला था, तभी वहाँ पर गाँव वाले आते हैं और सेल्वी को बुलाने लगते हैं। वो सेल्वी को कुछ बताते हैं, जिसके बाद सेल्वी उनके साथ भागकर कहीं जाने लगती है। तभी वहाँ पर रवि आता है और जब वो घर के अंदर जाने लगता है तो वो देखता है कि सेल्वी ने कुएं के पास खुद को फांसी लगा ली थी और ये देखकर रवि काफी शॉक था। तभी उसकी नजर शक्ति पर पड़ती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर में काफी चोट आई थी। जिसके बाद हम सर्वनन को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि सेल्वी और उसके पति की मौत हो चुकी है और ये बात सुनकर सर्वनन काफी शॉक था। जिसके बाद सर्वनन अपनी बुआ के साथ सेल्वी के गाँव आता है। गाँव आने पर गाँव के प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि यहाँ पर सेल्वी की फैमिली का कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद सर्वनन सेल्वी के बेटे से मिलता है और उसका नाम सुनकर सर्वनन काफी खुश था क्योंकि सेल्वी ने
अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम से रखा था। जिसके बाद सरवनन को पता चलता है कि शक्ति अभी कोमा में थी, क्योंकि उस दिन शक्ति को चोट लगी थी, तब से वो होश में नहीं आई थी। तब सरवनन को पता चलता है कि शक्ति का इलाज माया कर रही थी, जो कि जमींदार की बेटी थी। एक्चुअली संतोष ये घर बेचना चाहता था और उसने जमींदार से कुछ एडवांस भी लिया था, इसलिए जमींदार और उसकी बेटी भी उसी घर में दूसरी तरफ रह रहे थे, क्योंकि माया उस घर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहती थी, क्योंकि उनके गांव में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। अब सरवनन को गांव वालों से पता चलता है कि सेल्वी के पति को हार्ट अटैक आया था। जिसके बाद जब उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई, तो सेल्वी ने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन ये बात सुनने पर सरवनन को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेल्वी ने सरवनन से वादा किया था कि वो कभी भी खुद को खत्म नहीं करेगी। एक्चुअली शादी से पहले जब सेल्वी के पापा उसकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, तभी सेल्वी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। तब सरवनन ने उसे रोक लिया था और सेल्वी ने उसे वादा किया था कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए सरवनन को पूरा यकीन था कि सेल्वी खुद को नहीं मार सकती। इसलिए अगले दिन सरवनन रवि के साथ गांव के बारे में जानकारी लेने के लिए जाता है। तो रवि उसे बताता है कि उस दिन उसने बहुत ही अजीब चीज देखी थी। एक्चुअली उस दिन गांव वाले सेल्वी को बुलाने आए थे और सेल्वी उनके साथ बाहर भाग कर गई थी। लेकिन जब रवि सेल्वी के घर के अंदर गया, तो उसने सेल्वी की बॉडी को वहां पर देखा, और ये देखकर रवि भी काफी शॉक था। लेकिन उसने इस बारे में गाँव वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि गाँव वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। साथ ही रवि का कहना था कि संतोष को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि संतोष अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखता था। जिसके बाद रवि सरवनन को वो वीडियो दिखाता है जिसमें संतोष जॉगिंग के लिए जा रहा था। जब सरवनन उस वीडियो को ठीक से देखता है, तो उसे पता चलता है कि रवि जहाँ पर जॉगिंग कर रहा था, एक बाबा उसे फॉलो कर रहा था। ये देखकर सरवनन को थोड़ा सा डाउट आता है, लेकिन तभी उनके कार के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है, जो देखकर वो दोनों ही काफी डर गए थे। जिसके बाद सरवनन देखता है कि वहाँ पर वो बाबा था, इसलिए सरवनन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बाबा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब सरवनन वापस आता है, तो वहाँ पर ना ही रवि था और ना ही उसकी कार, और ये देखकर सरवनन काफी शॉक था। उसे लगता है कि शायद रवि अपने घर चला गया होगा, इसलिए सरवनन भी अपने घर आता है। जिसके बाद हम सेल्वी के बेटे को देखते हैं, जो घर में खेल रहा था। लेकिन जब वो खेल रहा था, तो उसे एक अजीब सा साया दिखाई देता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसके पास सरवनन आता है। वो सरवनन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सरवनन समझ नहीं पाता। जिसके बाद हम बुआ को देखते हैं, जिसे भी यकीन हो जाता है कि उस घर में आत्मा है, क्योंकि वहाँ पर काफी अजीब सी चीजें हो रही थी। अब दूसरे दिन सरवनन जब रवि को ढूंढने जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर रवि की जीप का एक्सीडेंट हो गया था। सरवनन जब आगे जाकर देखता है, तो वहाँ पर उसे रवि की बॉडी मिलती है। जिसके बाद सरवनन पुलिस वालों को बुलाता है, और पुलिस इंस्पेक्टर को लग रहा था कि शायद सरवनन ने ही रवि को मारा होगा। लेकिन सरवनन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शायद उस बाबा ने ही रवि को मारा है। सरवनन उन्हें ये भी बताता है कि वो बाबा संतोष की मौत के वक्त भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए सरवनन को उसी बाबा पर डाउट था। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी सरवनन देखता है कि वो बाबा उन्हें देख रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो बाबा फिर से वहां से भाग जाता है। अब रवि प्रेसिडेंट का बेटा था, और प्रेसिडेंट को अपने बेटे को खोने का बहुत दुख था, इसलिए वो पुलिस वालों को डांटता है और कहता है कि वो लोग उस बाबा को अरेस्ट करें। जिसके बाद पुलिस वाले उस बाबा के घर पर जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें सेल्वी, उसके पति और रवि की फोटोज मिलती है। ये देखकर पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि शायद उस बाबा ने उन सब लोगों को मारा है। तभी सरवनन को वहाँ पर शक्ति की भी फोटो मिलती है, और ये देखकर सरवनन काफी डर जाता है। तो वही हम उस बाबा को देखते हैं, जो एक पेड़ पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, और उसके हाथ में इंस्पेक्टर का फोटो था। जिसके बाद हम माया को देखते हैं, जो शक्ति के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ भी अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जो देखकर माया समझ गई थी कि जरूर यहाँ पर कोई आत्मा है। अगले दिन माया इस बारे में बुआ को बताती है, तो बुआ कहती है कि उसे भी पता है कि यहाँ पर कोई भूत है, लेकिन वो माया से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो माया यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना पाएगी। और माया भी उनकी बात मान लेती है। जिसके बाद माया सरवनन के साथ मिलकर मंदिर जाती है, क्योंकि वहाँ पर महापूजा का आयोजन चल रहा था। माया सरवनन को बताती है कि इस पूजा में काफी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की देवी काफी शक्तिशाली है, इसलिए बहुत सारे पुजारी इस पूजा में आते हैं और देवी की पूजा करते हैं। जिसके बाद हम उसी पुजारी को देखते हैं जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। वो पुजारी जब मंदिर में आता है और मंदिर की तरफ देखता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। तो वही हम सरवनन को देखते हैं,
जो फोटो एल्बम देख रहा था। वो सब देखते वक्त उसे कुछ याद आता है और वो अचानक एक ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, जिसके बाद वो घर आता है और शक्ति को दूसरे रूम में शिफ्ट करता है। सरवनन माया को बताता है कि कोई है जो शक्ति को मारना चाहता है। सरवनन कहता है कि पूजा के दिन जिसका बर्थडे होता है कोई उसे ही मार रहा था, यानी कि रवि का बर्थडे भी पूजा के दिन ही था और शक्ति का बर्थडे भी वही है। साथ ही सरवनन बताता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी भी बर्थडे सेम थी, यानी कि आज वो आत्मा या तो उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारेगी या फिर शक्ति को। इसलिए वो माया से कहता है कि वो शक्ति का ध्यान रखे। तब तक सरवनन उस इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सरवनन पुलिस इंस्पेक्टर को ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो घर जा रहा था। अब सरवनन भी उसके पीछे आने लगता है तो वो देखता है कि जंगल में पुलिस इंस्पेक्टर बेहोश था और उसके पास वो बाबा भी था। ये देखकर सरवनन उस बाबा को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन वो बाबा उसे कहता है कि वो जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को बचा ले। तभी सरवनन देखता है कि पुलिस इंस्पेक्टर हवा में उड़ रहा था और फिर वो काफी जोर से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही हम माया को देखते हैं जो शक्ति के साथ थी। लेकिन तभी उनके घर पर पुजारी आता है और वो कहने लगता है कि उसकी बेटी खो गई है और एक पुजारी ने उसे कहा है कि वो लड़कियों को प्रसाद देगा तो उसकी बेटी मिल जाएगी। इसलिए वो माया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका प्रसाद ले ले और शक्ति को भी प्रसाद देने दे। अब माया पहले तो इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन बुआ के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद वो पुजारी घर के अंदर जाने लगता है और तब वो लोग समझ जाते हैं कि ये पुजारी कुछ अजीब है, क्योंकि पुजारी के घर में आते ही अजीब सी चीजें होने लगी थी। जैसे ही वो पुजारी शक्ति के पास जाता है वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा पुजारी को बाहर फेंक देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेल्वी की भले मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसकी बच्चों की रक्षा कर रही थी। जिसके बाद वो पुजारी चिल्लाने लगता है कि इस घर में मत रहो, इस घर को छोड़कर चले जाओ। ये बोलकर वो पुजारी भी वहाँ से चला जाता है। तो वही हम उस बाबा को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो बाबा सबको बताते हैं कि किस तरह से एक बाघ नाम की बुरी शक्ति लोगों को मारा करती थी और फिर उनका रूप लेकर उनके घर वालों को भी मार दिया करती थी। ऐसा करके वो काफी ताकतवर हो गई थी, लेकिन एक बार उनके पूर्वजों ने मिलकर उस बाघ शक्ति को कैद कर दिया और उसे पानी के अंदर छुपा दिया। लेकिन जब वो पुजारी नाव से जा रहा था तभी उसका धक्का लग गया और वो शक्ति बाहर आ गई। जिसके बाद उसने उस पुजारी की बेटी को मार दिया और पुजारी ने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर गया। लेकिन जब ये बाबा उस गांव में आए तो पुजारी की बेटी की बॉडी देखकर वो समझ गए कि पुजारी की बेटी मर चुकी है और जो पुजारी के साथ है वो बाघ शक्ति है। इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर गए, लेकिन तब तक पुजारी अपना घर छोड़कर जा चुका था। जिसके बाद वो बाबा पुजारी को हर जगह ढूंढने लगे और तब उन्हें पता चला कि पुजारी यहाँ पर आया होगा। इसलिए वो यहाँ पर आए। तब उन्हें पता चला कि पुजारी ने उस बाघ शक्ति की आत्मा को कैद करके रखा था। लेकिन जब पुजारी उस दिन मंदिर गया तो मंदिर के टॉप पर देखकर वो काफी डर गया था और वहां से भाग निकला था। एक्चुअली उस पुजारी ने उस बाघ शक्ति की आत्मा को मंदिर के टॉप पर रखा था, क्योंकि बाघ शक्ति मंदिर में नहीं आ सकती, इसलिए वो वहां से अपनी आत्मा को आजाद नहीं कर पाएगी। लेकिन बाघ शक्ति ने किसी और की मदद से अपनी आत्मा को आजाद करवाया। जब पुजारी मंदिर में गए और उन्हें पता चला कि बाघ शक्ति की आत्मा आजाद हो चुकी है तो वो काफी डर गए और वहां से भाग निकले। जब वो घर पर गए तो उन्होंने देखा कि बाघ शक्ति ने उनकी पत्नी को मार दिया था और इससे पहले कि पुजारी कुछ कर पाते बाघ शक्ति ने उन्हें भी मार दिया था। अब वो आत्मा आजाद तो हो गई थी, लेकिन उसे अपनी शक्तियां वापस नहीं मिली थी। उसे अपनी शक्तियां वापस लेने के लिए 3 लोगों को मारना था जो पूजा के दिन ही पैदा हुए थे, और उस गांव में 3 ही ऐसे थे जो उसी दिन पैदा हुए थे। पहला था वो इंस्पेक्टर, दूसरा था रवि और तीसरी थी शक्ति। उस बाघ शक्ति ने पहले शक्ति को मारने का प्लान बनाया और इसीलिए उसने संतोष को मारा और संतोष का रूप लेकर घर पर गई ताकि वो शक्ति को मार सके। लेकिन घर आने पर सेल्वी उसके साथ बातें करने लगी। तभी सेल्वी ने आईने में देख लिया कि वो संतोष नहीं बल्कि कोई एक आत्मा है। इसलिए सेल्वी काफी डर गई और वो आत्मा बार बार बच्चों के बारे में पूछ रही थी। इसलिए सेल्वी ने उसे झूठ बोल दिया कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। जब वो संतोष बाहर ढूंढने गया बच्चों को तो सेल्वी अपने बच्चों के पास गई और उसने अपने बच्चों को कहा कि वो पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रही है, इसलिए उन्हें भी छुपना होगा क्योंकि वो हार नहीं सकते। और इस तरह से सेल्वी अपने बच्चों को उस आत्मा से छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस आत्मा को पता चल गया कि सेल्वी को सब कुछ पता लग चुका है, इसलिए वो सेल्वी को टॉर्चर करने लगी। लेकिन फिर भी सेल्वी ने अपने बच्चों को बाहर आने नहीं दिया। सेल्वी के बच्चों को यही लग रहा था कि मम्मी पापा गेम खेल रहे हैं। सेल्वी की वजह से
वो आत्मा शक्ति को नहीं मार पा रही थी, इसलिए वो गुस्सा हो गई और उसने सिल्वी को मार दिया। लेकिन तभी गांव वाले सिल्वी के घर के बाहर आ गए और वो उसे बुलाने लगे क्योंकि उन्हें संतोष की बॉडी मिल गई थी। तब उस बाघ शक्ति ने सिल्वी का रूप लिया और गांव वालों के साथ बाहर चली गई। तो वही शक्ति कार से बाहर आ गई और उसने सिल्वी की बॉडी देख ली। ये देखकर वो डर गई और वहीं पर फिसलकर गिर गई। तब से वो कोमा में चली गई थी। वो बाबा बताते हैं कि बाघ शक्ति ने शक्ति को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन उस घर में सिल्वी की आत्मा है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। बाबा बताते हैं कि अब वो बाघ शक्ति काफी ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसने 2 लोगों को मार दिया है, और अगर उसने शक्ति को मार दिया तो वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उसे कैद करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद सरवणन को काफी बुरा लगता है कि उसकी बहन की मौत इतनी बुरी तरह से हो गई थी। तो वही पुलिस वाले बाबा को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि बाबा ने ही वो सारे मर्डर्स किए थे। तो वही सरवणन जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि शक्ति ठीक हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वी की आत्मा अभी भी अपने बच्चों का ध्यान रखती थी और वो उनके साथ खेलती भी थी। वो बस अपने बच्चों को ही दिखाई देती थी, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं था कि उस घर में सिल्वी की भी आत्मा है। लेकिन अब सरवणन भी जान चुका था कि उसकी बहन उसके साथ ही है। तभी हम माया को देखते हैं जो हॉस्पिटल से घर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आने की कोशिश करती है, सिल्वी की आत्मा उसे घर के अंदर आने नहीं देती। ये सब देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। जिसके बाद बुआ जाकर माया को अंदर लेकर आती है, लेकिन जब माया की स्कूटर को अंदर लाने की कोशिश की जाती है तो फिर से सिल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती। ये देखने के बाद सरवणन जाकर स्कूटी को चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि माया का जो एप्रन था उसके ऊपर खून लगा था, और वो खून किसी ऐसे जानवर का था जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। अब ये सब सुनने के बाद माया उसे बताती है कि कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट के लोग उसके पास इलाज करने के लिए आए थे। एक्चुअली उस बाघ शक्ति ने पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया था और उस बाबा ने सबको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बाघ शक्ति ने बाबा को मार दिया और फिर उसका रूप ले लिया। अब ये सुनने के बाद सरवणन तुरंत प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसे बताता है कि उस बाबा ने उसे कहा था कि अगर गांव वालों को बाघ शक्ति से बचना है तो उन्हें पहले सिल्वी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। एक बार सिल्वी उस घर से चली जाएगी तो बाघ शक्ति घर के अंदर जा पाएगी, और जब वो शक्ति को मारने की कोशिश करेगी तो बाबा उसे पकड़ लेंगे। और ये सुनने पर प्रेसिडेंट उस बाबा को बता देता है कि सिल्वी की आत्मा को कहाँ दफनाया गया था। अब ये सब सुनने के बाद सरवणन उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर सिल्वी की बॉडी को दफनाया था। तो वही हम सिल्वी को देखते हैं जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, लेकिन तभी कोई शक्ति सिल्वी को अपनी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर सिल्वी के बच्चे भी डर जाते हैं, लेकिन सिल्वी उनसे वादा करती है कि वो लौटकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद हम सिल्वी की आत्मा को देखते हैं जो उस बाबा के पास पहुंच गई थी। सिल्वी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके बच्चों का पीछा छोड़ दे, लेकिन वो बाघ शक्ति सिल्वी के ऊपर हमला करती है तो सिल्वी भी उसके ऊपर हमला करने लगती है। वहाँ पर दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो बाघ शक्ति सिल्वी की बॉडी को जला देती है, जिसकी वजह से सिल्वी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सरवणन आता है और सिल्वी अपने भाई से कहती है कि वो किसी तरह से उसके बच्चों को बचा ले। जिसके बाद हम उस बाघ शक्ति को देखते हैं जो सिल्वी के घर चली गई थी। वहाँ पर माया और बाकी लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो उसे रोक नहीं पाते। तभी वहाँ पर सरवणन आता है और वो शक्ति को लेकर असुर के पुतले के पास आ जाता है। उसका पीछा करते हुए बाघ शक्ति भी वहाँ पर आ जाती है और वो सरवणन और शक्ति को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सरवणन और शक्ति किसी तरह से उससे भागते रहते हैं। आखिरकार वो दोनों असुर की आंखों पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी पूजा का टाइम हो गया था और आज देवी के हाथों असुर का वध होने वाला था। अब वो बाघ शक्ति को मारने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन तभी सरवणन शक्ति को लेकर वहाँ से कूद जाता है और तभी देवी असुर को तीर मारती है और उसकी वजह से बाघ शक्ति भी खत्म हो जाती है। और ये देखकर सरवणन काफी खुश था क्योंकि उसने आखिरकार शक्ति को बचा लिया था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सरवणन को देखते हैं जो फैसला कर लेता है कि माया इस घर में अपना हॉस्पिटल खोलेगी, और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश थे। जिसके बाद हम सिल्वी के बच्चों को देखते हैं जो बॉल के साथ बाहर खेल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वी की आत्मा आती है और वो भी उनके साथ खेलने लगती है, क्योंकि सिल्वी ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो लौटकर आएगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।